गाइज अगर इसके बाद भी आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत नहीं कर पा रहे हो तो गाइज आप अंग्रेजी सीखना छोड़ दो, क्योंकि आप नहीं बोल सकते अंग्रेजी। आप भी सोच रहे होगे कैसे टीचर है, सारे टीचर्स हमें ये कहते हैं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो और मैं कह रही हूँ कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, लेकिन आपको पहले खुद को आजमाना होगा कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना आप अंग्रेजी बोल पाओगे। इस वीडियो को जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल अंग्रेजी की जड़ है। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो और आधा घंटा इसे प्रैक्टिस करते हो, फिर आपको पता चल पाएगा कि आप अंग्रेजी कितना बोल सकते हो और कितना नहीं बोल सकते। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज आपको खुद को आजमाना है कि आप ये क्या क्या कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले जो हम सीखने वाले वो है EZMR। लाखों बच्चों ने ऐसे अंग्रेजी बोलना सीखा है और आप भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो अगर इसी टिप्स को फॉलो करते हो। तो EZMR का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है हो हूँ, यानी कि जब हम किसी के स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, वह अध्यापक है, वह कायर है, वह डरपोक है, वह बहादुर है, वह चालाक है। तो जितने भी आप किसी के पोजीशन बताओगे, स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी अवस्था को बताओगे प्रेजेंट में, तो वहां पर EZMR का यूज होता है। यहाँ पे मैंने वोकैब्स भी आप लोगों के लिए लिख रखा है, आप लोगों को इस वीडियो को सिर्फ देखना और प्रैक्टिस करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 1000 सेंटेंसेस बनाओगे। जी हाँ गाइज, मेरी गारंटी है कि आप 1000 सेंटेंसेस बनाओगे और मैं आपको बनाना दिखाऊंगी भी कैसे बनाना है। जैसे वह खुश है, बनाने का पहले ट्रिक देखिए कैसे आपको बनाना है। वह खुश है, हमारा टोटल सब्जेक्ट कितना होता है ये पहले जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमारा टोटल सब्जेक्ट होता है ही, एक मिनट, हमारा टोटल सब्जेक्ट कितना होता है, हमारा टोटल सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट छोड़िए, इट अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है। ही, शी, आई, वी, यू, दे, या किसी एक पर्सन का नाम, मान लो मैंने राम ले लिया, राम के अलावा भी आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं। तो यानी कि हमारा टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट है। मैं ये क्यों कर रही हूँ अभी आप लोगों को पता चलेगा। आप चलिए सेंटेंसेस पहले फ्रेम करते हैं। वह खुश है, वह यानी कि किसी बॉय की बात करें ना, वह खुश है किसी बॉय की बात करें, यानी कि ही का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही इज हैप्पी, यानी कि मैंने उसकी अवस्था बताया कि उसका भी अवस्था है, उसका स्टेट ऑफ बीइंग है, अभी खुश होना है, वह खुश है, ही इज हैप्पी। अब क्या करना है आप लोगों को, अब ये हैप्पी आपके पास एक वोकैब आ गया, ठीक है, एक आपको वर्ड पता चल गया हैप्पी यानी कि खुश। अब आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो सब्जेक्ट चेंज करके। शी इज हैप्पी, I am happy, we are happy, you are happy, they are happy, Ram is happy। हो गया ना, आपने 7 सेंटेंस अभी के अभी बना लिए, सिर्फ एक वोकैब से आपने 7 सेंटेंसेस बना लिए। अब देखिए, तुम अमीर हो, तुम अमीर हो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू आर रिच, यू आर रिच। अब आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ रिच को बैठा सकते हैं। तो आप 7 सेंटेंस फिर से बनाना सीख गए, यानी कि 14 सेंटेंस आपने बना लिया। फिर देखिए, मैं तैयार हूं क्या बोलेंगे हम बोलेंगे आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। अब रेडी आपके पास एक वर्ड आ गया, रेडी से आप सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ भी आपने 7 सेंटेंस बनाना सीख लिया, यानी कि टोटल 1 सेंटेंस आपने सीख लिया। सिर्फ तीन वर्ड से आपने 21 सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए कितना लिखा, कितने यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं वर्ड, 7 जो आपका सब्जेक्ट है, 7 में अगर आप ये 15 वर्ड्स को इंक्लूड कर, यानी कि 105 आपने अभी के अभी सेंटेंसेस बना लिया। सिर्फ ये 15 वर्ड्स की मैंने बात किया, सिर्फ ये 15 वर्ड्स से आपने 105 सेंटेंसेस बना लिया। मैंने बोला ना 1000 सेंटेंसेस आप बनाओगे। कैसे आपको बनाना है, जैसे ही ले लिए, ठीक है। आपको कैसे बोलना है, लिखना छोड़ दीजिए, सिर्फ बोलिए। आपको बोलना है ही, हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब ही को सब में बैठाएंगे, ठीक है। ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज टीचर, ही इज वीक, ही इज लॉयर, ही इज स्टूडेंट, ही इज सैड, ही इज एनिमी, ही इज फ्रेंड, ही इज सिंगर, ही इज राइट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज डॉक्टर, ही इज इंडियन, ही इज स्मार्ट। अब इसमें मैंने ए नहीं लगाया ना, अब आप इसमें ए लगा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ आप ए लगाओगे। अभी मैंने ए नहीं लगाया क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलने की शुरुआत करवा रही हूँ।
यहाँ पे मैं आपको ए एन का यूज करके कंफ्यूज नहीं करूंगी, सिर्फ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ जो काउंटेबल है, जिसे आप काउंट कर सकते हो, वहां पे आप ए लगाना, और जो ए या फिर एन लगाना वो आपके वॉवल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, वो तो उतना तो आप लोगों को आता है, ठीक है। जैसे इंडियन हमारा वॉवल है तो एन इंडियन का यूज करेंगे, और जो काउंटेबल नाउन नहीं है यानी कि अनकाउंटेबल है उसके साथ ए एन कुछ भी यूज मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस, तो ही इज द कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, ही इज कॉन्फिडेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे, बना लोगे ना। अब इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ आपको इसका यूज करना है, पहला बता दिया ना। अब इसी तरह से चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कितना कुछ मैं सिखाने वाली हूँ। अभी आपने EZMR से देखा ना, फिर मैंने आप लोग के लिए EZMR ला दिया, और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। ये जो हम EZMR का यूज करें ये कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। जैसे मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, यानी कि ये जो आप EZMR का यूज करोगे ना, ये किसी भी एक्शन को जारी रखने का काम करेगा। मैं टीवी देख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वो सो रही है, वो बैठ रही है, वो देख रही है, वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि कोई एक्शन अभी जारी है, लगातार चल रहा है, तो उसमें आप EZMR के साथ लगाओगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पहला हम लोगों ने स्टेट ऑफ बीइंग देखा, और अभी हम लोगों ने फोर्थ फॉर्म के साथ यूज देखेंगे। जैसे मैं अभी टीवी देख रही हूँ, हम बोलेंगे आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ, आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ। अब आप बताइए, ये जो 7 आपने सब्जेक्ट देखा, 7 सब्जेक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ना। जैसे ही का यूज करते हो, ही इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ, सी इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ, वी आर वॉचिंग टीवी राइट नाउ, दे आर वॉचिंग टीवी राइट नाउ, यू आर वॉचिंग टीवी राइट नाउ बना सकते हो। या फिर राम इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ, राम एंड श्याम आर वॉचिंग टीवी राइट नाउ, ठीक है। 2 नाम दोगे ना तो उसके साथ आर का यूज हो जाएगा। क्लियर है ना, बना लोगे ना। चलिए, तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे बोलेंगे? तुम झूठ बोल रहे हो, ये सेंटेंस आप बनाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सेंटेंस आप बनाओगे। वह गाना गा रही है, हम बोलेंगे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिर्फ मैंने जो सब्जेक्ट दिया उसी से सेंटेंस बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 7 सब्जेक्ट है, 7 में से आप किसी का भी यूज कर लो। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लोग गाना गा रहे, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। बना सकते हैं ना, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से 15 आप लोगों के लिए V4 लिखा है, जो आपको यूज करना है ना वही मैंने लिखा है। यहाँ पर आपको टोटल 15 वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख रहा है। लाफिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, सर्चिंग, रेनिंग, रीडिंग, गोइंग, प्लेइंग, डूइंग, लिविंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, टीचिंग, स्टडिंग, फीलिंग। ये सारे का हिंदी मीनिंग भी आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने वही सारे लिख रखा है जिसका हिंदी भी आप समझ पाओ। तो ये 15 जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इसमें आपको अपना 7 सब्जेक्ट को ऐड करना है, और 105 सेंटेंसेस आपको अभी के अभी बोलना है। इस वीडियो को कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपको 105 सेंटेंसेस इसके बनाने हैं। और थोड़ा स्पीड लाइएगा, बोलने टाइम थोड़ा स्पीड लाइएगा, स्पीड के साथ। पहला बार बोल रहे हो तो नॉर्मल, ठीक है, फिर दूसरी बार आप बोलना चाह रहे हो तो थोड़ा स्पीड लाइएगा बोलने में, ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने आप लोग के लिए क्या लाया है, वॉज वर्ड लाया है, यानी कि था, थे, थी। यानी कि यहाँ पे हम था, थे, थी की बात करेंगे पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए इससे वो खुश था। पास्ट में अभी वो खुश नहीं है, पास्ट में वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। अब सारे सब्जेक्ट को हैप्पी के साथ आप बैठा सकते हो, ठीक है। पास्ट में तुम अमीर थे, ये भी आप बनाइएगा, और मैं तैयार थी, ये भी आप बनाइएगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए सेंटेंस लिया है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, मैं आपको बस प्रोसेस बता रही हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ये 15 वर्ड्स को आपको पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग में इसे सेट करना है, और इसकी बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है 7 सब्जेक्ट में, ओके। ऐसी प्रैक्टिस करने, देखिए अगर आपने नहीं किया ना प्रैक्टिस तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कितना इंग्लिश बोल सकते हो और कितना नहीं। जिंदगी भर इंग्लिश सीखते रह जाओगे लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, इसीलिए अभी भी टाइम है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इससे पहले बोल कर प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्या इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपने सारे को बोलना सीख लिया ना तो मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉज वर्ड का यूज फिर से करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिर से हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस के, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस,
ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं टीवी देख रहा था, यानी कि अभी नहीं देख रहा था, पास्ट में मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। वैसे ही तुम झूठ बोल रहे थे, वह गाना गा रही थी। ये दो सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मुझे ये पता है कि इज एम आर वॉज वर किसके साथ लगते हैं, ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको 15 जो आपको V4 दिख रहे हैं, इससे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेट करना है 7 सब्जेक्ट के साथ, और 105 सेंटेंसेस आपको बोलनी है। ठीक है, बोल लोगे ना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विल बी। विल बी यानी कि बनेगा या होगा, ये हम बात करेंगे फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। फ्यूचर में कोई क्या बनेगा वो बताने के लिए हम यहाँ पर विल बी का यूज करेंगे। जैसे आपका बेटा एक डॉक्टर बनेगा, यानी कि अभी है नहीं, वो मेहनत करेगा तो वो डॉक्टर बनेगा। उसके आने वाले समय के स्टेट ऑफ बीइंग आप बता रहे हो, तो आप बोलोगे योर सन विल बी अ डॉक्टर, विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो आपने बी का यूज किया ना, यहाँ पर आप बिकम का यूज कर सकते हो, क्योंकि जब हम बात करते बनेगा का सेंस आता है ना, तो हम बी की जगह बिकम का भी यूज कर सकते हैं, हालांकि बी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोनू स्वस्थ रहेगा, तो यहाँ पर बिकम का यूज नहीं करेंगे, ये वाला बता दे रही हूं मैं। सोनू स्वस्थ रहेगा तो हम बोलेंगे सोनू विल बी हेल्दी, सोनू विल बी हेल्दी, यानी कि सोनू स्वस्थ रहेगा। ठीक है, बनेगा का सेंस आएगा तो आप बिकम का यूज कर सकते हो, वरना नहीं करना, बी का ही यूज करना। ठीक है, मैं कानपुर में हूंगी, ये सेंटेंस आप बनाओगे और इसका आंसर कमेंट में दोगे। और यहाँ पर आपको 15 वर्ड्स दिख रहे हैं, ये 15 वर्ड्स को आपको 7 सब्जेक्ट में फ्रेम करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिर से हमारा है विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा या होगी। ये हमारा सेंटेंसेस जो रहेगा, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट का सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का भी सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे पैसिव हो गए, या फिर आपके कोई डिजायर वाला सेंटेंसेस हो गया, वो भी होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक करवा रही हूँ। पहले ये बेसिक बोलना सीख जाओ ना, इसकी सेकेंड पार्ट्स भी लेकर आऊंगी अगर आप लोगों को सीखने का इच्छा हुआ। ओके, देखिए जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कैसे सेंटेंस आएंगे, वह सो रही होगी, यानी कि फ्यूचर में कोई काम आने वाले समय में कोई काम कंटिन्यू चलेगा, वह सो रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग। मैंने बोला कि कल अपनी बहन को बुला देना 12 बजे, तो आप बोल रहे मेरी बहन का तो 12 बजे सोने का टाइम है, कल वह सो रही होगी, यानी कि आने वाले समय में वो सोएगी, अभी नहीं सो रही है, तो ये फ्यूचर की बात हो गई। ठीक है, वे लोग विद्यालय जा रहे होंगे, यानी कि अभी नहीं जा रहे हैं, आने वाले समय में वो लोग विद्यालय यानी कि स्कूल जा रहे होंगे, ये आप बनाओगे। मैं पढ़ रही होंगी, ये भी आप बनाओगे। ओके, और ये जो आपको 15 दिख रहे हैं V4, इसे आप अपना 7 सब्जेक्ट में फ्रेम कीजिएगा। बोल बोल के, लिखना वखना नहीं है। लिखना क्या है, जो मैं ये दो सेंटेंसेस आप लोग को दे रही हूँ ना, इसे लिखकर कमेंट में देना है, और ये 15 को सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है। ओके, आप फिर से इसके PDF तो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको PDF शेयर कर दूंगी। ये वीडियो एंड होगा, उसी के साथ ही साथ इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप लोग उसे डाउनलोड करके अभी के अभी फ्रेम करना, उसके बाद ही आप उठना, अभी पढ़ाई करना, उसके बाद उठना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है जिसे कंप्लीट करना ही होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है हमारा डू डज। डू डज हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, करता है या करता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जनरली ये हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये हमारा सेंटेंसेस यूज़ होता है। ठीक है, क्या तुम उसे जानते हो, जानते हो ताहती है, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है। क्या तुम उसे जानते हो, तो हम बोलेंगे डू यू नो हिम। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो ना, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि क्या मैं उसे जानती हूँ, तो बोलेंगे डू आई नो हिम। क्या रिया उसे जानती है, डज, रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, डज रिया नो हिम। अब इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, नेगेटिव भी बता देती हूँ, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, लड़की है तो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले
क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। वैसे ही मैं अपनी कार नहीं चलाता हूँ, ये सेंटेंस आप बनाइएगा, नेगेटिव है इसे बनाइएगा और इसे इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और यहाँ पर 15 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं V1, क्योंकि यहाँ पर जो डू डज का यूज हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करेंगे तो हमेशा सारे सब्जेक्ट के साथ V1 ही आएंगे, ठीक है। और डू डज आप अपने अकॉर्डिंग लगा देना। तो स्लीप, स्पीक, एक्सरसाइज, वॉक, वॉच, ईट, रीड, प्ले, सिंग, डांस, अब्यूज, मीट, कम, गो, डिस्टर्ब, ये 15 वर्ड्स को आपको 7 सब्जेक्ट में फ्रेम करने हैं। नेगेटिव भी बनाने हैं और इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं, ठीक है। बोल बोल के एकदम प्रैक्टिस करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं हम बात करेंगे डिड की। डू डज का और भी यूजेस होता है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक करवा रही हूँ, ठीक है। एडवांस में नहीं लेके जाऊंगी, बेसिक पहले सीखे उसके बाद एडवांस, ओके। डिड का यूज REA, यानी कि ये भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं और ये हम पास्ट सिंपल में करते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के पास्ट सिंपल में यूज होता है। जैसे डू डज आपका प्रेजेंट सिंपल, वैसे डिड आपका पास्ट सिंपल, ओके। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, पास्ट में मैंने उसे पत्र नहीं लिखा तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, राइट हिम अ लेटर, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर। तुमने उसे गाली क्यों दी, क्यों यानी कि WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज करेंगे, वाई डिड यू अब्यूज हिम, वाई डिड यू अब्यूज हिम, तुमने उसे गाली दी, क्यों दी, वाई डिड यू अब्यूज हिम। अब वह दिल्ली नहीं गया, ये आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। यहाँ आपको 15 वर्ड्स दिख रहे हैं, इसे भी फ्रेम करने हैं आपको डिड में, ओके। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विल की। विल काफी यूज किया जाता है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है गा गे गी के लिए, ठीक है। गा गे गी के लिए ये फ्यूचर सिंपल में यूज होता है, फ्यूचर सिंपल में इसे यूज किया जाता है, ओके। जैसे उसने नई नौकरी ज्वाइन की, वह नई नौकरी ज्वाइन की, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही विल, इसमें एक्शन होगा, ठीक है। ही विल ज्वाइन अ न्यू जॉब, अ न्यू जॉब, उसने नई नौकरी ज्वाइन की तो हम बोलेंगे ही विल ज्वाइन अ न्यू जॉब। हम नहीं जाएंगे तो विल के बाद आपको नॉट लगा देने, देन V1, इसे आप फ्रेम कीजिएगा। मैं कल कॉलेज जाऊंगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। और यहाँ पर 15 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इसे भी आपको 7 स्ट्रक्चर में फ्रेम करना है। सभी जगह आपको विल का यूज करना है, अगर नेगेटिव आए तो विल के बाद नॉट, देन V1 यूज कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा है हैज हैव। हैज हैव का यूज किया जाता है पास है के सेंस में, यानी कि जब आपके पास कोई चीज होती है, यानी कि जिस चीज पर आपका पोजीशन होता है, जिस चीज पर आपका अधिकार होता है। जरूरी नहीं है कि आपके हिंदी वाले सेंटेंस में पास आएगा ही, पास नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका जिस चीज पे अधिकार होगा, जैसे मेरा सिर दर्द है, अब मेरा सिर दर्द है तो मेरा अधिकार होगा, आपका थोड़ी ना होगा। मुझे बुखार है, इसमें पास है का सेंस आया, नहीं आया। मैंने बोला मुझे बुखार है तो बुखार पे मेरा अधिकार है, आपका थोड़ी है। तो जिस चीज पे अधिकार होगा आपका खुद का, वहां पर हैज हैव का यूज किया जाता है। बच्चों के पास खिलौने हैं, तो यहाँ तो पास है का सेंस आया, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, बच्चों के पास खिलौने हैं, हम बोलेंगे चिल्ड्रेन हैव टॉयज। चिल्ड्रन हैव टॉयज मतलब बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैव टॉयज, ठीक है। अब यही इसी तरह से रामू के 4 बेटे हैं। अब रामू का 4 बेटा है तो रामू का हक है, आपका थोड़ी है। तो ये सेंटेंस आप बनाओगे, हैज हैव का ही यूज करना है, याद रखिएगा। जिस चीज पे अधिकार हुआ उस चीज पे हम हैज हैव लगा देंगे। मुझे बुखार है तो मुझे बुखार है, मेरा हक होगा, आई हैव अ फीवर। ये भी सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा। क्लोथ, फ्रेंड्स, कैप, फोन, काउ, बॉल, करेज, मनी, कंप्यूटर, टाइम, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, नॉलेज, पेशेंस, प्री इंग्लिश क्लासेस। प्री इंग्लिश क्लासेस भी तो आपका ही है। तो ये सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। 7 स्ट्रक्चर, 15 सेंटेंसेस, आराम से 105 सेंटेंसेस अभी कर लो ट्रांसलेट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिर से हैज हैव की। हैज हैव का यूज करेंगे चुका है के सेंस में, यानी कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, यानी कि कोई काम आप परफेक्टली खत्म कर चुके हैं।
प्रेजेंट है से आपको समझ आ रहा है ना, प्रेजेंट है और आपने एक्शन कंप्लीट कर लिया, काम कंप्लीट कर लिया। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि मैंने आपको पढ़ा लिया है, पढ़ाने का क्या एक्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी प्रेजेंट ही चल रहा है, तो वहां पे हम हैज हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हम हॉकी खेल चुके हैं, प्रेजेंट है लेकिन हम हॉकी खेलने का काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम बोलेंगे वी हैव प्लेड, V3 लगता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड हॉकी। वी हैव प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके हैं। मैं पत्र लिख चुका हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। मोहन घर जा चुका है, ये भी सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं। यहाँ पे आपको 15 वर्ड्स दिख रहे होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। स्लैप्ड, स्पोकन, एक्सरसाइज, वॉक्ड, वॉच्ड, ईटन, रीड। इसे रीड नहीं रेड में प्रोनाउंस करेंगे, ओके, ये V3 है इसीलिए। फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड। प्लेड, संग, डांस्ड, अब्यूज्ड, मेट, कम, गोन, डिस्टर्ब। ये कम भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम, कैम, कम। तो ये 15 वर्ड्स, ये 15 जो आपको V3 दिख रहा है, इसे 7 सब्जेक्ट में फ्रेम करना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है हैड। हैड का यूज पास्ट था, थे, थी वाला सेंटेंसेस, यानी कि पास्ट में आपके पास कोई चीज था, तो आप यूज क्या करोगे, आप यूज करना हैड का, ओके। जैसे मेरे 4 दोस्त थे, यानी कि जिस पे आपका पास्ट में अधिकार था। मेरी 4 कार थी, यानी कि अब नहीं है लेकिन पास्ट में 4 मेरे पास कार थी, तो कार पे मेरा अधिकार था लेकिन पास्ट में था। हम बोलेंगे आई हैड 4 फ्रेंड्स, मतलब पास्ट में मेरे 4 दोस्त थे, अब नहीं है लेकिन पास्ट में थे, फ्रेंड पे मेरा अधिकार था। आई हैड 4 फ्रेंड्स। आदमी के पास आज़ादी थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। आज़ादी यानी कि फ्रीडम। हमारे पास सब कुछ था, इसे भी आप फ्रेम कीजिएगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं 15 वर्ड्स, इसे आप फ्रेम कीजिएगा हेड में 7 सब्जेक्ट के साथ, ओके। नेक्स्ट हमारा है विल हैव। विल हैव का यूज हम पास होगा, यानी कि आने वाले समय में कोई आपके पास कोई चीज होगी जिस पे आपका अधिकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी कार नहीं है, आप फ्यूचर में कार खरीदोगे तो आपके पास कार होगी और कार पे आपका अधिकार होगा, ओके। तो हम ये सेंटेंस है, जैसे हमारा ये सेंटेंस है, हमें सफलता मिलेगी, यानी कि सफलता हमारी, तो हमारा अधिकार होगा, आपका थोड़ी होगा। तो सफलता मेरी होगी तो मेरा अधिकार होगा, हम बोलेंगे वी विल हैव। अब आप बोलोगे मैम वी के साथ तो शैल का यूज होता है, तो गाइस शैल का यूज हमारा पहले जब हम इंग्लिश बोलते थे ना तब उसमें था। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज मॉडल वर्ब के रूप में होता है, टेंस में नहीं होता है। तो आप शैल का यूज बिल्कुल मत करना, ओके। सिर्फ विल का यूज करना सभी सब्जेक्ट के साथ। वी विल हैव सक्सेस, हमें सफलता मिलेगी, ठीक है, यानी कि हमारी अधिकार होगा उस पर। मेरे पास सब कुछ होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। उसके पास पर्याप्त पैसे होंगे, ये भी सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। और यहाँ 15 वर्ड्स को भी आपको फ्रेम करने 7 सब्जेक्ट में, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारे हैं वो है विल हैव। विल हैव का यूज हम करेंगे चुका होगा का सेंस में, ओके। चुका होगा के सेंस में हम विल हैव का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट है। आने वाले समय में आप परफेक्टली कोई काम खत्म कर चुके होंगे, आने वाले समय में वह जा चुका होगा, यानी कि आने वाला समय होगा। जब वो जा चुका होगा हम बोलेंगे वी विल हैव गॉन। मतलब मैंने बोला कि रोहन तो कल कितने बजे जाएगा, अभी तक तो वो चला गया होगा, तो आप चला जाएगा कल, ठीक है, अभी तक तो वो कल चला जाएगा, तो आप बोले हाँ अभी तक जो रोहन है वो जा चुका होगा आने वाले समय में, तो ही विल हैव गॉन। मैं पढ़ चुकी होंगी, ये सेंटेंस आप बनाओगे। तुम सो चुकी होगी, ये भी सेंटेंस आपको बनाने हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं V3 जो कि 15 है, 7 स्ट्रक्चर में आपको फ्रेम करने हैं और 105 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 15 हेल्पिंग वर्ब्स करवाए, ठीक है। टोटल 15 हेल्पिंग वर्ब्स मैंने करवाए। अगर टोटल 15 में मैंने बताया ना कि 105 आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, अब ये 105 मान लो 100 करके ही आप बनाते हो, कोई कोई वर्ड आपका सेट नहीं होता, तो 15 हेल्पिंग वर्ब में अगर आप 100 करके भी आप सेंटेंस बनाते हो, यानी कि आप 1500 सेंटेंसेस आप बना लोगे, है ना। 1500 सेंटेंसेस आप सिर्फ ये
ये सिर्फ 25 मिनट के वीडियो में, ये सिर्फ 22-23 मिनट के वीडियो में आप टोटल 1500 सेंटेंसेस बनाओगे। है ना कमाल का। अब इस वीडियो को अभी छोड़ के नहीं जाना, इसकी पीडीएफ आपको अभी जस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अभी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। उसके बाद आपको उसको डाउनलोड करने हैं। अभी जहाँ बैठे हैं आपको उठना नहीं है, पहले उसे डाउनलोड करके जैसे मैंने बोला ना, आपको 100 सेंटेंसेस बनाने हैं, अभी बनाइए। मैं बोल रही हूँ ना, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में आप 1500 सेंटेंसेस बना लोगे अभी ही। तो खुद को आधा घंटा 30 मिनट खुद को दे कर देखिए कि आप 1500 सेंटेंसेस बोल सकते हो या नहीं। अगर आपने बोल दिया मुझे कमेंट करना, मैं इसके सेकंड पार्ट्स फिर से बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लेकर आऊँगी और आप लोगों को बुलवा कर प्रैक्टिस करवाऊँगी। ठीक है, तो क्लास आज की कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो चाहते हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये सीखने से पहले टेंस में सीखना है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंस वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 10 डेज मैंने सेंटेंस पैटर्न की क्लास में लेकर आती हूँ। ये 10 डेज का कोर्स हमारा चल रहा है, तो आप हमें लाइव मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आप हमें ज्वाइन कर सकते हो रात 9 बजे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।